हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सॉलिड स्टेट के अंदर प्रैक्टिस सेशन। मतलब जो हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुके हैं, जो आप सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब पढ़ चुके हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपके लिए पहला जो चैप्टर है क्लास 12 का सॉलिड स्टेट, मैं उसका प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ, जिसका सेट 1 है, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। जरा उसको ध्यान से देखिएगा। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है। अब देखो, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज। डायमंड, सिलिकॉन और क्वार्ट्ज के अंदर मेजर बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन, कोवैलेंट फोर्स, वंडरवाल फोर्स। तो वो कौन सा होता है? कोवैलेंट फोर्स होता है। डायमंड, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज के अंदर कौन सा फोर्स होता है? आपका कोवैलेंट फोर्स। ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक टाइप का सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा एक मरतबा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा बनाते हैं? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? नॉन मेटल्स का सॉलिड होते हैं। तो जरा देखो, यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सोडियम क्लोराइड NaCl। तो नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल्स के जो कम्बिनेशन होते हैं, नॉन मेटल्स वाले जो सॉलिड होते हैं, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। जैसे कोवैलेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल्स का कम्बिनेशन है। और नॉन मेटल्स के कम्बिनेशन वाले जो सॉलिड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना, देखना। अ पार्टिकुलर सॉलिड वेरी हार्ड, एक सॉलिड जो काफी हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हाई है। इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में हाई मेल्टिंग पॉइंट है, काफी ज्यादा हार्ड है। आगे देखो, इट इज नॉन कंडक्टर, और नॉन कंडक्टर है। बताओ, वो ऐसा सॉलिड है जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और काफी हार्ड है और नॉन कंडक्टर, उससे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इन मोल्टेन स्टेट इट इज कंडक्टर, लेकिन मोल्टेन स्टेट में क्या है? कंडक्टर है। मोल्टेन स्टेट में, पिघला हुआ स्टेट में करंट को फ्लो कराता है। तो वो कौन सा सॉलिड है? मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क, आयोनिक। तो सुनो जी, आयोनिक सॉलिड होगा। आयोनिक सॉलिड क्या होता है? काफी हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो अपने एक्चुअल स्टेट में करंट का फ्लो नहीं कराता है सॉलिड स्टेट में। हाँ, उसको पिघला दोगे या मोल्टेन स्टेट में करंट का फ्लो कराता है। लेकिन मेटालिक सॉलिड क्या होता है कि वो अपने एक्चुअल स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी करंट का फ्लो कराता है, लेकिन आयोनिक नहीं कराता है। आयोनिक इसमें कराता है मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में कराता है। ये काफ़ी बेसिक टाइप का सवाल था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो एक बात सुन लो, सिंपल क्यूबिक में एटम्स 1 होते हैं, BCC में एटम्स 2 होते हैं, FCC में एटम्स 4 होते हैं। तो ये क्यूबिकल यूनिट सेल का टाइप हो गया। ये कौन सा हो गया? क्यूबिकल यूनिट सेल। लेकिन हेक्सागोनल HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर एटम्स का संख्या कितना होता है? 6। तो मैक्सिमम एटम्स किसके पास हैं? HCP के अंदर होते हैं। और ये आप याद कर लीजिएगा कि एटम की संख्या किसमें कितना कितना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप सही से देख लीजिएगा। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके एकदम रेडी है। देखिए, देखो जी ध्यान से, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल कंटेन मोर देन वन ब्रेवियस लैटिस। इसमें से किस क्रिस्टल में ब्रेवियस अरेंजमेंट जो होते हैं वो एक से ज्यादा है? तो जरा देख लो, हेक्सागोनल में आपको पता है कि प्रीमिटिव ही होता है, ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? प्रीमिटिव होता है, रंबोहेड्रल में प्रीमिटिव होता है, मोनोक्लिनिक में प्रीमिटिव और इंडेसेंटर होता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं,
7 में तो 4 आपको लिख ही दिए हैं कि 3 में प्रिमिटिव है, और चौथा जो मोनोक्लिनिक है उसमें प्रिमिटिव भी होता है और इंड सेंटर होता है। तो इस 4 ऑप्शन में से इसमें जो है चौथा में ब्रेवियस अरेंजमेंट एक से ज़्यादा पॉसिबल है, एक से ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल था, बेसिक सा सवाल था, थ्योरी बेस्ड सवाल था ये आपका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मोनोक्लिनिक सल्फर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है आप जानते हैं यार, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में तुम पढ़े होगे कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये नहीं होता है, नॉट होता है, नॉट। और 3 एंगल में से अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री और गामा जो होगा वो 90 के बराबर नहीं होगा। 3 में से 2 एंगल 90 के बराबर होगा और 1 एंगल 90 के बराबर नहीं होगा। तो जरा आप ऑप्शन पसंद करो, कौन सा आंसर होगा, चौथा आंसर। देखो तीनों एज लेंथ बराबर नहीं है और 2 एंगल अल्फा और गामा 90 के बराबर दिया है और बीटा 90 के बराबर नहीं है, मतलब 3 में से 2 90 के बराबर है और 1 90 के बराबर नहीं है। कोई आप 2 मान लो 90 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से, अरे आगे बढ़ो भैया। ठीक है, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। लेकिन बताओ इसमें कौन सा नहीं है, आइसोट्रॉपिकल, ये कोई आपका क्रिस्टल सिस्टम नहीं होता है। ट्राइक्लिनिक होगा, मोनोक्लिनिक होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, लेकिन आइसोट्रॉपिकल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक सा सवाल था ये, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। ये देखो आपको यहां पे एस दिख रहा होगा, एस, क्यू और आर। ठीक है जी, एस, क्यू, आर। तो इसको फिल करना है, फिल करके आप ऑप्शन चेक कर लो किस में है वो। तो बताइए यहाँ पे एस क्या है, डायमेंशन है, किसके लिए, क्यूब के लिए। तो बताइए एस डायमेंशन है क्यूब के लिए। क्यूब में डायमेंशन क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्यू क्या है, ये भी डायमेंशन है, किसके लिए, टेट्रागोनल के लिए। तो टेट्रागोनल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी। और आर क्या है, एंगल है, किसके लिए, वो भी टेट्रागोनल के लिए। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको मैच करा लो कि किस ऑप्शन में ये लोग हैं। ठीक है, तो एस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, पहला ऑप्शन में देखो ठीक है। पहला ऑप्शन में देखो क्यू क्या दिया, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। आर देखो अल्फा बीटा गामा, ठीक है भैया, ये ऑप्शन सही है, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट, पहला में ही मिल गया। ये एस क्यू आर देख लो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये सब आप याद किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक चीज याद रखना कि देखो कंट्रीब्यूशन इसमें इस्तेमाल होता है, एक जगह हम लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर। कॉर्नर की बात होगी तो कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। एट फेस सेंटर 1/2, एट बॉडी सेंटर 1, एट फेस सेंटर हो गया, एट एज सेंटर, एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। इस बात को आप याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब इसका यूज करके हम लोग फॉर्मूला का क्वेश्चन करेंगे। इफ 3 एलिमेंट्स x y z, ऐसे ही आपको लिखना है, जब भी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाना है। सीसीपी लैटिस है विथ x एटम्स एट कॉर्नर्स, x कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है, ये है आपके कॉर्नर्स पे, यहाँ पर लिख देना। कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो कंट्रीब्यूशन से आप हमेशा गुना कर देना। y कहाँ है, एटम्स एट क्यूब सेंटर, बॉडी सेंटर पे है, क्यूब सेंटर का मतलब बॉडी सेंटर, और किसी क्यूब का सेंटर 1 होता है बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 होता है। z कहाँ है,
एटम्स एट एज सेंटर, एज सेंटर, और एज कितना होता है 12, और एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 3, x y z 3, ये आ गया फार्मूला। x1 y1 मत लिखना, फार्मूला में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। z3 ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है बताओ जी? ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ऑप्शन नंबर 3, इस क्वेश्चन को बना के हम हो गए फ्री। ठीक है, अब आगे देखो, अगला सवाल आपके लिए बहुत ही गर्मा गर्मा क्वेश्चन है, इसमें एकदम गर्मा गर्मा क्वेश्चन है, देखो गर्मा गर्म। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंतजार कर रहा है, ये देखो रे भैया, ये देखो, हो नीचे आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल ध्यान से समझना। इफ इन अ क्रिस्टल लैटिस कंपाउंड दिया ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब इज इंजॉयड बाय सोडियम, सोडियम मजे कर रहा है कहां पे? कॉर्नर पर। कॉर्नर कितना होता है 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 से गुना। ठीक है, आगे देखो, इच एज ऑफ अ क्यूब हैज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है? एज पर है, एज मतलब एज सेंटर वगैरह पर, तो कितना होता है 12, कंट्रीब्यूशन कितना 1/4। डब्लू टंगस्टन दिया हुआ है, टंगस्टन जो है ये इंजॉय कर रहा है कहाँ पे? सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब, और ये 1 होता है, कंट्रीब्यूशन 1। तीनों कहाँ कहाँ मजे कर रहे हैं उसको लिख दिया गया। अब बताओ ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 3, 1, तो सोडियम 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा पहले देखो ना, सोडियम के बाद से डब्लू है, फिर डब्लू के बाद से ऑक्सीजन है, तो डब्लू कितना 1 और ऑक्सीजन कितना 3, NaWO3, 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 कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ब्रेवियस लैटिस आर ऑफ, बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस होते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जी, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। कितने ब्रेवियस लैटिस होते हैं बताओ? 14। कितने होते हैं बताओ ब्रेवियस लैटिस? 14। एक क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर टोटल ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं? 14। ठीक है, तो काफी बेसिक से सवाल था। आगे देखिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी, बताइए बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बीसीसी के अंदर? तो एक काम करो, अभी हम लिखे भी थे, सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4, एचसीपी के अंदर कितना होता है 6, तो बीसीसी के अंदर कितना होता है 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया शानदार सा फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया एकदम। देखो रेडी, अ कंपाउंड कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ एटम्स x एंड y, इट क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक लैटिस विथ एटम्स x एट कॉर्नर्स, x कहां पे है? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 से तुरंत मल्टीप्लाई कर देना। y एटम्स कहां है? एट बॉडी सेंटर, y कहां है? बॉडी सेंटर, y बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर कितना होता है 1, कंट्रीब्यूशन 1 से गुना। तो बताइए ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 1, तो x y, फॉर्मूला क्या बन गया एक्स वाई। कौन सा ऑप्शन हो गया? तीसरा ऑप्शन हो गया। कौन सा? तीसरा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है रे बाबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, आगे देखिए एक और क्वेश्चन रेडी है आपके लिए फॉर्मूला वाला। अ कंपाउंड ए एंड बी, ए एंड बी एक कंपाउंड में है, तो इसको ऐसे लिख दो, क्यूबिक लैटिस है, विच ए एटम्स ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स, ए कहां पे है? कॉर्नर्स। 8 होता है, कंट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर कितना होता है 8। द बी एटम ऑक्यूपाई एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, फेस कितना होता है 6 और कंट्रीब्यूशन 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 3, तो ए बी 3, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ए बी 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये देखो डायरेक्ट सवाल जो अभी हम कराए हैं कि बताओ कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। 1/8 ठीक है जी। ओ सॉरी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। ये 1/8 यहाँ पर है, यहाँ पर 1/8। एज सेंटर पे कितना 1/4। फेस सेंटर पे 1/2 और बॉडी सेंटर पे 1। तो ए का आंसर हो जाएगा 2, बी का आंसर हो जाएगा 3। ये ऑप्शन नंबर 2 A2 B3 और आगे देख लो मैच कर जाएगा। ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ दिया है, हालांकि अभी लिखे थे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान से समझना। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विथ अ यूनिट सेल एज लेंथ कितना दिया है ए इक्वल टू 361 पिकोमीटर एज लेंथ। व्हाट इज रेडियस, रेडियस आपसे पूछ रहा है। तो देखो एक चीज आपको बता दें कि रेडियस में, एज लेंथ में और रेडियस में ए होता है एज लेंथ और आर होता है रेडियस। इसमें रिलेशन होता है जो आपको डायरेक्ट याद करना है। तो सिंपल क्यूबिक के में ए इक्वल टू कितना होता है 2r। बीसीसी में ए इक्वल टू 4/√3r होता है। एफसीसी में, जिसको सीसीपी भी बोलते हैं हम लोग, ए इक्वल टू 2√2r होता है। इसको याद कर लेना, कभी भी ए और आर के बीच का क्वेश्चन होगा इसी से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अब आगे देखो। तो इसमें कौन सा है आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन जरा पढ़ना, एफसीसी लैटिस है, कहाँ है जी एफसीसी है। तो एफसीसी में कितना होता है ए इक्वल टू 2√2r, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2√2। ए का वैल्यू कितना दिया है 361, नीचे 2√2 और इसे डिवाइड करना, अप्रोक्स 128 पिकोमीटर आएगा। चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप ये काम कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन जो है चर्चों में है। कहाँ चर्चों में है, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में चर्चों में है कि तुम बहुत अच्छा कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन मास्टर हो। तो ये सब आपके लिए काफ़ी आसान चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। ये देखो, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्रोमियम मेटल दिया हुआ है। कितना दिया है एज लेंथ, एज लेंथ जो दिया हुआ है ए इक्वल टू, क्या हो गया भैया, ए इक्वल टू कितना दिया है 287 पिकोमीटर। बीसीसी दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस आपसे पूछ रहा है। अब की बार बीसीसी दिया है ए इक्वल टू 4/√3 आर निकालना है ए इंटू √3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए का वैल्यू 287 इंटू √3/4 कैलकुलेशन कर लेना, आंसर देखना ए ऑप्शन आएगा। तुम्हारा कैलकुलेशन तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में, चर्चों में है कि तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, बात आई समझ में, तो ये काम आप कर लेना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ए और आर का रिलेशन याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल। आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल। बताओ, एक रूम में 50 फुटबॉल है, 50 फुटबॉल आइडेंटिकल है। एक फुटबॉल का अगर वॉल्यूम दे दें तो उस एक फुटबॉल के वॉल्यूम में 50 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। तो वैसे निकाल दो यहाँ पर। बताइए एफसीसी आपका कैसा है। एफसीसी होता है क्यूब का टाइप, 3D है ना। तो बताइए 3D के अंदर एटम क्या होता है 4/3 पाई r3। एटम का वॉल्यूम होता है 3D के अंदर। एफसीसी हो गया, चाहे सिंपल क्यूबिक, चाहे बीसीसी, ये सब के सब 3D है। तो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। और बताओ एफसीसी के अंदर एटम का संख्या कितना होता है 4, मल्टीप्लाई करो, 4 चौका 16, 16/3 पाई r3। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, बेसिक सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाना था हम लोगों को। चलिए जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखो, आपको थोड़ा सा एक बात बता दें, पैकिंग इफिशियंसी, सिंपल क्यूबिक में पैकिंग इफिशियंसी होता है 52% और वॉइड स्पेस, एक जगह हम लिख देते हैं ताकि आप याद कर लीजिएगा, वॉइड स्पेस होता है 48%। मतलब पैकिंग इफिशियंसी का मतलब 52% भर गया है, तो खाली कितना होगा? 48%। ऐसी बताओ बीसीसी के अंदर कितना हो जाएगा? तो बीसीसी के अंदर होता है 68% भरा हुआ रहता है और वॉइड कितना होता है? 32%। एफसीसी के अंदर 74% भरा है, तो खाली कितना होगा? 26%। तो बताइए, बीसीसी का सवाल है, कह रहा है कि बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर मतलब बीसीसी में कितने वॉइड स्पेस हो गए, फ्री स्पेस जिसको बोलते हैं वॉइड स्पेस, वो कितना होता है? 32%। फ्री स्पेस पूछे चाहे वॉइड स्पेस, 32%। और इसको आप याद कर लेना, कभी भी ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल एल्युमिनियम कंटेन्स हाउ मेनी इफेक्टिव एटम्स। तो बताइए एफसीसी के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं? तो एफसीसी के अंदर कितना होता है? 4। अब वो चाहे एफसीसी के अंदर एल्युमिनियम रखे, सोडियम रखे, उससे क्या मतलब है? एफसीसी में पूछेगा एटम तो 4 ही होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है डेंसिटी, डेंसिटी के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। डेंसिटी का क्वेश्चन, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जेड इंटू मोलर मास अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए सवाल पढ़िए, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब मोलर मास कितना दिया? 100, और इसमें तुम ग्राम खुद से लगा लेना, ठीक। हैज बीसीसी, बीसीसी दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि बीसीसी में जेड का वैल्यू कितना होता है? 2। आगे बढ़िए, एज लेंथ दिया है कितना? ए इक्वल टू 400 पिकोमीटर, तो हम इस 400 को बदल दिए सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा? 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ये 400 है, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर -10 से गुना कर दिए, सेंटीमीटर में आ गया। और वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, और ए का वैल्यू 4 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 16 चौका 64, 10 के पावर -24 सेंटीमीटर का होल क्यूब। क्योंकि आपका बॉडी सेंटर हो, एफसीसी हो, बॉडी सेंटर हो, सिंपल क्यूब, सब क्यूब है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। अब डेंसिटी के फॉर्मूला में इसको पुट कर दो, डेंसिटी बराबर जेड, जेड का वैल्यू कितना बताओ? 2, मोलर मास 100, वॉल्यूम कितना दिया है? 64 इंटू 10 के पावर -24, और एन ए क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 के पावर 23 होता है। हालांकि 6.022 होता है, लेकिन राउंड फिगर में 6 रख दो, ठीक है। सर आप इसको सेंटीमीटर में क्यों बदले हैं? पिकोमीटर से सेंटीमीटर में क्यों बदले हैं? देखो ऑप्शन में सब में सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम बदल दिए हैं, ठीक है। अब इसको तुम अच्छे से सिंप्लीफाई करो, ऊपर हो जाएगा 200, 64 इंटू 6, आइए 10 के पावर -1 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा? 200, इसको ऊपर कर दो तो फिर 10 चला जाएगा, और नीचे 64 इंटू 6, मतलब 2000, 64 इंटू 6। और पता है कि आपका कैलकुलेशन आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में चर्चों में है कि आप खतरनाक कैलकुलेशन करते हो, करना। और हम बता देते हैं कि आंसर कौन सा आएगा, वो लगभग 5 पॉइंट समथिंग यहाँ से आएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से डिवाइड करना, 5 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है कैलकुलेशन करके, ये सब काम आप करते रहिए, कुछ तुम भी करो। अब देखो अगला सवाल, द नंबर ऑफ एटम्स इन
द नंबर ऑफ एटम्स इन 50 ग्राम ऑफ एन FCC क्रिस्टल विथ डेंसिटी दिया हुआ है, सेल का लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ। तो आपसे इसमें एक नया टाइप का सवाल पूछ दिया, नंबर ऑफ एटम्स पूछ दिया इन 50 ग्राम, 50 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स पूछ दिया, 50 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स। तो चलो ये चाहिए हम लोगों को। आगे और जो चीज़ है लिख दो। डेंसिटी डी का सिंबल दिया है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और एज लेंथ कितना दिया है 200 पिकोमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी जब ग्राम पर सेंटीमीटर में दिया है तो इसको बदल दो सेंटीमीटर में, तो 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, और ये 2 × 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। और आपको पता है आपको पता है कि FCC हो चाहे BCC हो, ये सब के सब क्या होता है, क्यूब। और आपको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब, और A का वैल्यू कितना दिया है 2 × 10 के पावर माइनस का होल क्यूब, मतलब 8 × 10 के पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। सब कुछ रेडी है, लेकिन डेंसिटी क्वेश्चन में एक चीज ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यहां पे लगाना पड़ेगा। जो लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। इधर देखो, n मोल होता है N/Na W/m, ठीक है। और यहां से तुम निकालो n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम्स, यही तुम यहां से निकाल लो। तो n बराबर क्या हो जाएगा W/m × Na। लेकिन इस डेंसिटी के फॉर्मूले में तुम देखोगे यार, अच्छा अभी लिखे नहीं है ना, रो बराबर क्या होता है Z × m/Na × V। तुम यहां से मोलर मास निकालो, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालोगे बताओ? मोलर मास निकालने का तरीका, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रो Na × V, और नीचे हो जाएगा Z, तो ये मोलर मास निकल जाएगा। तो डेंसिटी में तो मोलर मास है, और यहाँ पर हम क्या निकाले हैं, n नंबर ऑफ एटम्स। तो तुम यहाँ से क्या करो, मोलर मास निकालो, m बराबर W/n × Na। अब इस मोलर मास को लाके यहाँ पे रख दो, एक फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स का, बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो रखो यहाँ पे, तो W/n × Na बराबर, ध्यान से देखना, W/n × Na बराबर रो × Na × वॉल्यूम अपॉन Z। और सुनो, Na से Na कट गया, हम लोग को क्या चाहिए, n चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। तो नीचे तुम पलट दो, तो W ऐसा करो कि पलटोगे तो n चला जाएगा ऊपर और W आ जाएगा नीचे। जब पलटे हो मतलब नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो इसका नीचे ऊपर चला जाएगा और रो × वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से n जो है हम लोग को चाहिए, n चाहिए, n नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, Z × W अपॉन रो × वॉल्यूम। ये एक फार्मूला तैयार हो गया। इसको कब लगाओगे बताओ, जब भी नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछे तब। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप सीधे देखो, यहाँ पे स्पेस खाली है, स्पेस यहाँ पे खाली है। अब पुट कर देते हैं वैल्यू n, Z का वैल्यू कितना है बताइए, यहाँ पर कौन सा FCC दिया है, तो Z का वैल्यू 4, W मतलब गिवन मास, और गिवन मास कितना है 50 ग्राम, तुम 50 यहाँ पे रख दो। नीचे क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया है 10, और V मतलब हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना निकाले हैं 8 × 10 के पावर -24, 8 × 10 के पावर -24। तो अब कितना हो जाएगा 4 × 50, नीचे कितना हो जाएगा 80, 10 वाट है 80, और 10 के पावर -24 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 200 हो गया, और नीचे 80 हो गया, और ये 10 के पावर 24। अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई करना, नंबर ऑफ एटम्स आपका निकल जाएगा, और वो एटम्स कितना आएगा 2.4 × 10 के पावर 24, 2.4 × 10 के पावर 24। 200 में आप 80 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5, सॉरी एक मिनट, कितना आ जाएगा 2.5 ×
10 के पावर 24 आ जाएगा इतना, 2.5 इंटू 10 के पावर 24। तो 2.5 इंटू 10 के पावर 24 किस ऑप्शन में है बताइए? ये ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो ये देख लो एक बार तो अच्छे से पूरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप याद रखना, कभी भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो तुम डायरेक्ट लगा लो, डायरेक्ट Z इंटू डब्ल्यू अपॉन रो इंटू वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखो सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे बताओ? सॉलिड CO2 इज एन एग्जाम्पल। बताओ CO2 कौन सा एग्जाम्पल है भाई? CO2 क्या है? नॉन मेटल्स का सॉलिड है ना, नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल्स का सॉलिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा, सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेसिक टाइप का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो मजे की बात, एक और क्वेश्चन आ गया आपका नंबर ऑफ एटम्स का। द सेल एज FCC दिया हुआ है, आगे देखिए, देखो ध्यान से, FCC दिया हुआ है यहां पे। ओ भैया चलो, FCC दिया हुआ है, देखो FCC, तो FCC के लिए Z का वैल्यू कितना? 4 लिख दो। बताइए एज लेंथ कितना दिया है? A इक्वल टू 100 पिकोमीटर, तो इसको तुम 100 इंटू 10 के पावर -10 सेंटीमीटर से गुना करो, ताकि 10 के पावर माइनस यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ जाए। और बताओ वॉल्यूम निकाल लो ना अभी से, तुमको पता है कि डेंसिटी के सवाल में वॉल्यूम रखना होता है। A क्यूब कर दो तो पावर 3, तो 10 के पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, मास कितना है? W 100 ग्राम। और क्या पूछ रहा है आपसे? नंबर ऑफ एटम्स, मतलब N पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? N। तो रेडीमेड फॉर्मूला आपको बताया है, N बराबर क्या बताए थे बताओ? Z इंटू डब्लू अपॉन रो इंटू वॉल्यूम। Z का वैल्यू FCC है 4, W कितना दिया है बताओ? 100 ग्राम। W कितना? 100 ग्राम। रो कितना दिया है? डेंसिटी बताओ? 10 दिया है। यहाँ पर देखो डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी कितना दिया है देख लो, यहाँ पे डेंसिटी 10 दिया है, 10। ठीक है जी, 10 दिया है डेंसिटी, तो रो रख दो 10। अब वॉल्यूम कितना है आपका रेडी? 10 के पावर -24, 10 के पावर -24, क्या लिखा गया सर? 10 के पावर -24। अब सिंप्लीफाई कर दो, सुनो ध्यान से, ये हो जाएगा 10 के पावर -23 हो जाएगा, 10 के पावर -23 नीचे, तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग को मैच कराना है। ये जरा देख लो, 4 इंटू 2 जीरो इधर ऐड कर दो तो 10 के पावर 25, 4 इंटू 10 के पावर 25, कौन सा आंसर हो जाएगा? 4 इंटू 10 के पावर 25, ऑप्शन नंबर 4 आपका तैयार है। बताओ डायरेक्ट सवाल आ गया। डेंसिटी के का फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे मैनिपुलेट किए नंबर ऑफ एटम्स का, तो ये डायरेक्ट याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये फॉर्मूला लगा देना और बाकी आप पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर लो, खत्म, कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और अगर है तो देख लिया जाए। हाँ जी देखो, ये देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमरफस सॉलिड। बताओ इनमें से कौन एमरफस सॉलिड है? एमरफस सॉलिड कौन है इसमें? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोमेलम, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये एमरफस सॉलिड होता है। क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है? एमरफस सॉलिड। बाकी ग्रेफाइट आपका ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रोमेलम भी क्रिस्टलाइन होता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या होता है? क्रिस्टलाइन। अच्छा एक चीज़ और लिख लेते हैं, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन में कोवैलेंट होता है। कौन सा होता है? कोवैलेंट। क्रोम एलम क्या होता है? आयोनिक होता है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है? ये भी कोवैलेंट होता है, क्रिस्टलाइन में कोवैलेंट होता है। तो एमरफस कौन सा आपका? क्वार्ट्ज ग्लास। इसको आप नोट कर ले, नोट कर लें इसको आप। चलिए और देखते हैं कुछ है तो। चलिए और कुछ तो है नहीं। चलिए आपको हम कहना चाहेंगे कि आपने टाइम दिया, आपने टाइम दिया, तो हम आपको दिल से, तहे दिल से
थैंक यू बोलना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर टाइम दिया और सॉलिड स्टेट के जो प्रैक्टिस सेशन है सेट 1 उसको आपने अच्छे तरीके से देखा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको रखना और उसको बार बार रिवीजन करना। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आएंगे सॉलिड स्टेट का सेट 2 जिसमें और अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।